Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all मैथ्स मेंटर। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बाबू। आज आपका सर्कल का क्लास होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं जिसमें हम रियल नंबर से लेकर ट्रायगोनोमेट्री के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर पर कराए हुए हैं। यदि कोई स्टूडेंट न्यू आज यदि इस वीडियो को देख रहे हैं बाबू, तो आप जो है इस वीडियो के कवर होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आप जो है तुरंत से आप नेक्स्ट जो है रियल नंबर से ट्रायगोनोमेट्री जितने भी वीडियो है उसको वन बाय वन करके देख लीजिए, यदि आप मैथ्स में बेहतरीन मार्क गेन करना चाहते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। आज हम सर्कल पढ़ने वाले हैं जिसका मीनिंग होता है वृत्त। ये चैप्टर 10 है। टोटल जो है 10th में आपका 15 चैप्टर आपको पढ़ना है, तो हम बहुत ही नजदीक 15 के आगे हैं। 10 चैप्टर, अब यहां से केवल 5 चैप्टर बचा हुआ है बाबू, तो जल्द ही आप लोगों के सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन होने के दौरान क्या करते हैं, हम ओवरव्यू कुछ देते हैं, कुछ आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि सर्कल से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वृत्त से किस टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा बाबू। तो देखिए ध्यान से, यहां पर यदि ऑब्जेक्टिव की बात कर देंगे बाबू, यदि ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर देंगे तो क्वेश्चन 4 जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यदि शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाएगा। यदि लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर दें तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा। टोटल आपको 5 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। एक एक मार्क इंपोर्टेंट होता है, लेकिन इस चैप्टर की खासियत है ये चैप्टर बहुत ही इजी है बाबू। इसमें केवल आप फॉर्मूले, कुछ कंसेप्ट, कुछ थ्योरी है उसको अप्लाई कीजिए, आपका सवाल जो है तुरंत बन जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम राइट डाउन कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है बाबू। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, रेडियस आपको ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है बाबू। पहला आपका ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है बाबू आपका 5 सेंटीमीटर, और थर्ड ऑप्शन है बाबू आपका 10 सेंटीमीटर, एंड डी में ऑप्शन है बाबू 8 सेंटीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइए। बहुत इजी सवाल है बाबू। कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। सपोज कीजिए एक सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसको हम सेंटर मान लेते हैं। इसको क्या मान लिए, सेंटर। कह रहा है वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी, यानी कह रहा 8 सेंटीमीटर जो है ये जीवा परिधि के दो बिंदु को मिला देंगे, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। इस पर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, ये परपेंडिकुलर, ये टोटल यहां से यदि जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर है। यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं तो इसको हाफ में डिवाइड कर देंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी कितना है बाबू, 3 सेंटीमीटर है। ये लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर, और यहां से केंद्र से किसी भी सर्कमफ्रेंस को मिला देंगे पॉइंट को, तो वह रेडियस कहलाएगा। तो यहां से ये क्या हो गया, ये आपका रेडियस हो गया आर। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यही आर को आपको फाइंड आउट करना है बाबू। ये आर क्या होगा यही ज्ञात करना है। अब देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जैसे इसका नेमिंग यदि कर देंगे बाबू, ओ, यहां से ए, यहां से बी और सी में एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है बाबू ए बी ओ में।
यदि हमको यहां से हाइपोटेनस चाहिए, आर चाहिए, तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस में 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इस तरह से 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा बाबू आपका, √25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बेहतरीन सवाल था। इस तरह के सवाल जो एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत इजी सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 2 है, आपको देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 2 है आपके स्क्रीन पर, करा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P का रहा है, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं दिया हुआ है, रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई क्या होगी, PB की लंबाई क्या होगी, PB की क्या लंबाई होगा, ये फाइंड आउट करना है बाबू। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 4, उसके बाद है 16, और सी में है बाबू आपका 12, और डी में है 8। सब सेंटीमीटर में दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बहुत इजी सवाल है। चलिए क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। करा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, तो PB ज्ञात करना। सपोज कीजिए एक सर्कल बाबू ड्रॉ कर लेते हैं, और ये आपका सेंटर है। यहां एक पॉइंट है बाबू P, और P से आपको दो स्पर्श रेखाएं खींचा हुआ है। पहला स्पर्श रेखाएं जो हो गया A हो गया, और दूसरा हो गया B हो गया बाबू। इस पॉइंट को यहां से हम मिला देते हैं। तो यहां से देखिए आपका दो स्पर्श रेखा है PA और PB, ठीक। और देखिए PA यदि 8 सेंटीमीटर है, तो आपको पूछ रहा है PB कितना होगा, यही आपको पूछ रहा है। फिगर बनाने के लिए भी सीखिए, कुछ ऐसे भी सवाल है जो फिगर से ही आपको क्लियर होगा बाबू। तो यहां पर देखिए, एक यहां पर कंसेप्ट है, थ्योरम है। यदि आप क्या करेंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है। जैसे हम बोल देंगे बाबू PA बराबर यहां क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, बाह्य बिंदु P से वृत्त की स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा यदि खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगा। यदि बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा, बराबर होगा बाबू। PA और PB ये इक्वल हो जाएगा आपका। PB कितना होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो PA दिया हुआ है, PA कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, और PA किसके बराबर है बाबू, PB के। तो इस तरह से आपका PB भी हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था कि कोई यदि बाह्य बिंदु से वृत्त पर यदि खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा बाबू, समान होगा। ये थ्योरम भी है। PA बराबर PB कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर PB की लंबाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं बाबू। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, करा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से
10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, स्थित एक बिंदु है, स्थित एक बिंदु से, स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, रेखा की लंबाई होगी। आपके पास बाबू 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका 7 सेंटीमीटर है, दूसरा आपका 8 सेंटीमीटर है, तीसरा आपका 9 सेंटीमीटर है एंड चौथा आपका 6 सेंटीमीटर है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। एक तो सर्कल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बाबू इस कंडीशन में। एक यदि हम सर्कल यहां पर ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर दिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसका बाबू रेडियस है, 6 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। आर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 10 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। यहां से जो एक पॉइंट खींचा गया है और इसको यदि मिला देंगे बाबू, यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है और यहां पर 90 डिग्री आपका बनेगा, स्पर्श बिंदु है तो। और देखिए वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर स्थित पर एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये कितना पॉइंट है बाबू, 10 सेंटीमीटर ये है। आपको यहां पर ए बी की लंबाई जो स्पर्श रेखा है ए बी, ये फाइंड करना। सपोज कीजिए x मान लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, जानते हैं बाबू, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 100 माइनस कितना हो जाएगा 36, तो 64 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 8 होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही वह पूछ रहा था कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो 8 सेंटीमीटर होगा। जल्दी से राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन 4 की ओर। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। टोटल 5 क्वेश्चन का ही हम सीरीज करवाते हैं क्रैश कोर्स में बाबू, कॉन्सेप्ट के साथ आपका चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 कह रहा है, क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर है बाबू। क्वेश्चन 4 कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र Q से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर एंड PQ का लंबाई है, PQ की आपको लंबाई फाइंड करना है, कितनी है PQ की लंबाई। आपके पास बाबू 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका 12 सेंटीमीटर, सेकेंड आपका ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर, थर्ड आपका ऑप्शन है बाबू 8.5 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है अंडर रूट 109 सेंटीमीटर। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र Q से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार स्थित है कि OQ बराबर
12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई आपको फाइंड करना है, कितना हो जाएगा पी क्यू की लंबाई। सबसे पहले देखिए, एक यहां पर हम क्या करते हैं, फिगर को ड्रॉ कर देते हैं कि 5 सेंटीमीटर वाले एक हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं बाबू। इस सर्कल का जो सेंटर हो गया ओ हो गया, और ये 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, आर कितना है 5 है। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र Q से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि ओ क्यू बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो है बाबू ओ क्यू, ये कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पी क्यू है, यहां पर 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए ओ क्यू की डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, आपको पूछ रहा है पी क्यू की लंबाई जो स्पर्श रेखा है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र Q से जाने वाली की रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि ओ क्यू बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, और आपका ओपी कितना है, यहां से 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू निकालना है। पी क्यू क्या करेंगे, निकालेंगे तो क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, हेपोटेनियस में से लंब को माइनस कीजिए, यानी कि 12 का स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, तो यहां से 144 हो जाएगा बाबू। 144 में से आप 25 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 119 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर। बेहतरीन सवाल है, 2024 के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 5 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 5 कह रहा है बाबू, क्वेश्चन 5 जो है कह रहा है दी गई आकृति में कह रहा है, दी गई आकृति में एक आकृति दिया हुआ आपको फिगर, दी गई आकृति में कह रहा है बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है बाबू, वृत्त का केंद्र है, ठीक है, वृत्त का केंद्र है। तथा दिया हुआ है, तथा आपको दिया हुआ है एंगल ए ओ बी बराबर कितना 40 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल ओ ए बी का मान कितना है, ये आपको फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है आपका 40 डिग्री है, दूसरा ऑप्शन है बाबू आपका 60 डिग्री है, तीसरा ऑप्शन बाबू 80 डिग्री है, एंड लास्ट ऑप्शन बाबू 70 डिग्री है। चलिए एक फिगर भी आपको दिया हुआ है, फिगर एक सर्कल बना देंगे, और ये केंद्र हो गया आपका। फिगर भी आपको दिया हुआ बाबू ए और बी हो गया, और ये दिया हुआ आपको 40 डिग्री। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। चलिए बाबू, दिया हुआ है दी गई आकृति में बिंदु ओ जो है वृत्त का केंद्र है, बना हुआ आकृति फिगर आपको, तथा एंगल ए ओ बी बराबर कितना 40 डिग्री। तो आपको वैल्यू ज्ञात करना है एंगल ओ ए बी का, यानी इसका वैल्यू ज्ञात करना है बाबू। अब देखिए यहां से इस ट्रायंगल में यदि देखेंगे तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, दो साइड जो है इक्वल है, तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये एक्स होगा ये भी एक्स हो जाएगा। तो इन बात कर लेंगे इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में बात कर लेंगे, तीनों जो एंगल का सम होगा 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना बाबू 140 डिग्री, x निकालेंगे तो 140/2 बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। बात कर देंगे एंगल ओ ए बी का कितना मान हो जाएगा, ये वैल्यू आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में हम 5 जो है बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं बाबू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो जिसको मैथ्स से डर लगता है। क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स मेंटर पर बाबू आपको रियल नंबर से यहां सर्कल तक के सभी क्वेश्चन, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, उस सभी क्वेश्चन को हम अपने यूट्यूब चैनल पर कराए हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सर्कल के पार्ट 2 वीडियो में मिलेंगे बाबू आपको। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। क्लास को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।